जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। एक साइक्लिस्ट जो है वो एक रॉक की टॉप पे जाता है, एक हाइट के ऊपर वो अचीव कर लेता है जो कि 6 मीटर की है। तो हाइट हमारे पास आ गई है 6 मीटर, और इसके लिए जो वेलोसिटी या स्पीड उसकी है वो 1.5 मीटर पर सेकंड है। आप बताइए कि काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इसकी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। यही लिखा हुआ है, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। अलबत्ता जो मैस यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ दोनों का, साइक्लिस्ट एंड बाइसिकल का, वो कितना है, 40 kg है। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें कोई भी हमें एडिशनल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। बस हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करना है, 1/2 mv का स्क्वायर। दूसरी साइड पे आप पोटेंशियल एनर्जी भी कर सकते हैं जो कि m इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है 1/2। और मैस हमें गिवन है 40 और वेलोसिटी हमें गिवन है 1.5 का स्क्वायर। कैंसलेशन अगर कर दें तो ऊपर बच जाएगा 20 इंटू 1.5 का स्क्वायर। यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास मैस है 40 और ग्रेविटी होती है 10, और हाइट यहाँ पे उन्होंने हमें दी है 6 मीटर। और यहाँ पे मेंशन मैं कर दूँ कि हर चीज़ का अपना यूनिट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ था, लिहाजा उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 400, 400 इंटू 6 2400। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो कि जूल्स में आएगी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। ये है 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 का स्क्वायर 45। तो ये 45 जूल्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है, ये इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में लिखा हुआ है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक मोटर बोट है जिसकी जो वेलोसिटी है वो 4 मीटर पर सेकंड है। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 400 न्यूटन, 4000 न्यूटन। इसको जो अगेंस्ट फोर्स लग रही है वो 4000 न्यूटन की है। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। इसकी पावर कैलकुलेट कीजिए कि कितनी होगी। अब ये इसमें पहले हम देख लेंगे कि यूनिट सारे ठीक लिखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब पावर का हमारे पास फार्मूला होता है, पावर इज़ इक्वल टू वॉट ओवर टाइम। अब यहाँ पे वॉट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या वॉट भी इसको कह सकते हैं क्योंकि पावर का यूनिट होता है वॉट, और वैसे ये वर्क डन के ज़ुमरे में भी आता है। दोनों के लिए डब्ल्यू ही इस्तेमाल किया जाता है फिज़िक्स में। तो अगर हम वर्क डन की बात करें, इसको हम वर्क डन के तौर पर ट्रीट करें, तो वर्क डन भी हमारे पास डेटा में अवेलेबल नहीं है और वॉट भी हमारे पास डेटा में अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट वॉट हमें फाइंड करने को कहा गया है क्योंकि पावर का यूनिट होता है वॉट। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, हम इसको वर्क डन के तौर पर ट्रीट करेंगे और हम देखेंगे कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, वो होता है F इंटू एस के इक्वल, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस के इक्वल। तो यहाँ पे हम यही वाला अप्लाई कर देते हैं, F इंटू एस और नीचे T। अब हमारे पास फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन डिस्टेंस फिर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब जब डिस्टेंस भी नहीं है और टाइम हमारे पास यहाँ पे वो भी अवेलेबल नहीं है, फिर इसको क्या किया जाए। इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, हमें हिंट मिल रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जब वेलोसिटी अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, F इंटू एस ओवर टी,